You're almost at the checkpoint. ये जंग दूसरे और बेहद खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुकी है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अब दूसरे मुल्कों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ईरान अमेरिका इजराइल वार को आधा महीना बीत चुका है, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताकि हमने पहले ही बताया था, ये जंग दूसरे और बेहद खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुकी है। हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बेहद खास टर्मिनल खार्ग आइलैंड पर बमबारी कर दी। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी, अगर उनके तेल ढांचे पर हमला किया गया तो पूरे खाड़ी क्षेत्र को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ट्रंप पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे। दिलचस्प बात यह है कि इस समय दुनिया दो ट्रंप देख रही है। एक तरफ वो लगातार दावा कर रहे हैं कि अमेरिका जीत रहा है और ईरान तबाह हो रहा है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अब दूसरे मुल्कों से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि भैया आ जाओ साथियों, दोस्तों, अब कहाँ हो। लेकिन जब वो उनके साथ थे तो उनके ऊपर 25%, 50% टैरिफ लगाया जा रहा था, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही कि यहाँ से तेल लो, यहाँ से तेल लो। लेकिन आज वो कह रहे हैं मेरा अकेले का युद्ध नहीं है, ये सबका युद्ध है, जल्दी आप हमारी मदद करो। अब सवाल ये उठता है कि जिस युद्ध को अमेरिका ने बिना किसी से पूछे खुद शुरू किया था, उसी युद्ध में वो अकेला क्यों पड़ रहा है? क्योंकि अकेले आपने शुरू किया था, ये युद्ध आपको अकेले ही लड़ना होगा। पिछले 1 साल से ट्रंप अपने सहयोगियों को लगातार अपमानित कर रहे थे। आज उन्हीं सहयोगी देशों से डोनाल्ड ट्रंप मदद की गुहार लगा रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ सैन्य टकराव युद्ध नहीं है, ये वैश्विक आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता जो अब है वो है हार्मोज को लेके, क्योंकि ईरान ने उस रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है और यहीं से दुनिया के एक बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। ईरान ने ऐसा दबाव बनाया है कि अमेरिका ये मान रहा है कि उसके पास इस नाकेबंदी को तोड़ने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। इसलिए अब ट्रंप ट्वीट करके कह रहे हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और दूसरे बड़े देश आगे आएं और जहाजों की सुरक्षा को लेकर इस रास्ते को खोलें। फ्रांस ने बड़ी मजेदार बात कही है। फ्रांस ने कहा है ये आपका युद्ध है, ये आप ही संभालें। लेकिन चीन पर्दे के पीछे अपना खेल कर रहा है। खबरें आ रही हैं कि ईरान ने कुछ देशों से बातचीत शुरू कर दी है और अब ईरान ये फैसला करेगा कि किस देश के जहाज गुजरेंगे और किसके नहीं। यानी होर्मुज का नियंत्रण ईरान के हाथों में जाता दिख रहा है कि ईरान ये तय करेगा यहाँ से किसको जाने देना है और किसको डुबो देना है। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर ये आ रही है कि खार्ग आइलैंड पर अमेरिका ने हमला किया है। ये वही जगह है जहाँ से ईरान का अधिकतर तेल पूरी दुनिया को सप्लाई होता है और अगर इसे नष्ट कर दिया तो ईरान की आमदनी का एक बहुत बड़ा सोर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी, अगर हमारे आर्थिक हितों पर हमला हुआ तो हम भी खाड़ी के देशों के आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाएंगे। एक बड़ी खबर और आ रही है कि बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया है। बगदाद एक ग्रीन जोन है जिसे बहुत सुरक्षित और सेफ माना जाता है। वहाँ से भी अब लोगों को हटाया जा रहा है। ये युद्ध जमीन पे नहीं बल्कि आसमान पर भी लड़ा जा रहा है। अमेरिका के कई रिफ्यूलर विमान, यानी कि वो विमान जो दूसरे जहाजों में हवा में तेल भरते हैं, उन्हें ईरान ने मार गिराया है। इससे अमेरिका की एयर पावर भी कमजोर हो गई है। दूसरी तरफ एक और खबर सामने आई है कि ईरान पर आरोप है कि उसने क्लस्टर न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया है। दरअसल इसमें एक बड़े बम के अंदर छोटे छोटे दर्जनों बम होते हैं और ये एक बड़े इलाके में फैलकर विस्फोट करते हैं। इन्हें इंटरसेप्ट करना भी आसान नहीं है। इजराइल ने इस पर चिंता जताई है, लेकिन दुनिया ये याद दिला रही है कि गाजा और लेबनान में इजराइल पर भी ऐसे ही आरोप लगते रहे हैं। यानी इस युद्ध में नैरेटिव की लड़ाई भी उतनी ही तेज है जितनी की मिसाइलों की। सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर जारी है। खबर है कि नेतन्याहू की डेथ हो गई है, उनके भाई की डेथ होगी, उनके कई बड़े अधिकारियों की डेथ होगी, लेकिन ये सोशल मीडिया पर है। किसी बड़े मीडिया हाउस ने इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की है। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई पर भी हमला हुआ है, लेकिन इसकी भी ईरान ने अभी तक, किसी बड़े न्यूज चैनल ने अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। इसी बीच दुनिया को एक बड़ी चिंता और सता रही है, क्या ये युद्ध परमाणु हथियारों तक पहुंच सकता है? अमेरिका और इजराइल दोनों दबाव में हैं और यही वजह है कि अब न्यूक्लियर ऑपरेशन की चर्चा शुरू हो चुकी है। एक्सपर्ट का मानना है ट्रंप भले ही आक्रामक हों, लेकिन वो परमाणु हथियार के इस्तेमाल तक नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल को लेकर लोग आश्वस्त नहीं है, क्योंकि इजराइल की फितरत से दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है। इजराइल ने ही अमेरिका को इस युद्ध में घसीटा है। अगर हालात और बिगड़े तो यह युद्ध पूरी दुनिया को आर्थिक संकट में डाल सकता है, क्योंकि हार्मोज बंद होने से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। दूसरी तरफ एलपीजी के सिलेंडर न मैसर होने से लोगों के चूल्हे जलना भी बंद हो चुके हैं और अभी हालात ऐसे हैं कि कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान का कहना है लड़ेंगे या मरेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल जो पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो नहीं चाहते कि दुनिया के सामने हमारी चौधरात खत्म हो जाए। आने वाला समय ये तय करेगा कि ये युद्ध शांत होता है या और भयावह रूप लेता है।